हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। तो हम कर रहे थे अल्कोहल की प्रिपरेशन। कैसे की थी हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन? बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। यही बता था ना, बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में क्या क्या था मैंने बताया था तुम्हें, एल्डिहाइड या फिर क्या होगा, कीटोन्स। इनका यूज करके हम क्या बना रहे थे, इनका यूज करके आप क्या कर रहे थे बेटा, रिडक्शन। और रिडक्शन का यूज करके आप क्या बना रहे थे, अल्कोहल। कैसे पता किया भाई रिडक्शन होगा? मैं तुम्हें एक सीरीज बता चुका हूं, उस सीरीज को रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एल्केन का ऑक्सीडेशन करोगे अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके ऑपोजिट मैंने क्या बताया था, रिडक्शन बताई थी ना सीरीज, उसको याद कर लो। अब वो सीरीज अगर याद है तो लास्ट में मैंने एक एग्जांपल छोड़ा था तुम्हारे सामने। क्या एग्जांपल छोड़ा था बेटा? ये वाला एग्जांपल था, ये एग्जांपल आपके पास था। इस एग्जांपल को हमने क्या किया था, इस एग्जांपल को हमने ये रखा था। यहां पे हम इसका क्या कर रहे हैं, रिडक्शन। किसका यूज करके? एक बार मैंने बताया था तुम्हें NaBH4, और दूसरा हम क्या यूज कर रहे थे, LiAlH4। यही यूज किया था ना। लेकिन मैंने तुम्हें यहां पे कुछ स्पेशल चीज बताई थी। स्पेशल क्या बताया था मैंने तुम्हें? स्पेशल ये बताया था इस केस में NaBH4 किसका रिडक्शन करेगा। यहां पे ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, एस्टर है। और यहां पे ये कौन सा है, कीटोन। इस कंपाउंड में दो फंक्शनल ग्रुप है। लेकिन एक बात पते की है, मैं पहले भी बता चुका हूं, दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। NaBH4 केवल और केवल या तो एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है या किसको रिड्यूस करता है, कीटोन को। एस्टर को रिड्यूस NaBH4 नहीं कर सकता। इसलिए इस केस में क्या आंसर बताया था, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और डबल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल में। एस्टर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो आपका ये प्रोडक्ट बन चुका था बेटा, तो आप ये कर चुके हो, ये हमने ले लिया है। अब आगे क्या कह रहा है बेटा, आगे आपके पास ये कह रहा है अगर इसके ऊपर LiAlH4 डालेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है बेटा, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण ये क्या कर सकता है, कीटोन को भी रिड्यूस कर सकता है और इस एस्टर को भी क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। यहां पे भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, यहां पे भी डबल बॉन्ड किसमें चेंज हो जाएगा, सिंगल में। इतना तो मैंने तुम्हें बता दिया। आगे ये CH2, अब इसका भी अगर रिडक्शन करेगा LiAlH4 तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा बेटा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो दो हाइड्रोजन इसको जोड़ दो, ये बन गया CH2। डबल बॉन्ड सिंगल में एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को जोड़ दो, ये बन गया अल्कोहल। प्लस में अब ये CH3O बच गया, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को जोड़ दो। ये देखो बेटा ऐसे होगा इस केस में अगर मैंने इसके ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जोड़ा तो, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये एस्टर और कीटोन दोनों को रिड्यूस करेगा, तो आपका ये बन जाएगा। बोलो बेटा इसमें कोई क्वेश्चन हो तो हो जाएगा फिर ये। तो ये आपका रहा हुआ था जो मैंने एग्जांपल छोड़ दिया था, तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, फिर हो जाएगा। तो आपका NaBH4 किसको रिड्यूस कर सकता है, केवल और केवल एल्डिहाइड और कीटोन को। लेकिन जो LiAlH4 है वो एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर सभी को रिड्यूस कर सकता है। हो जाएगा बेटा। अब आगे एक प्रिपरेशन और आपकी रही हुई है अल्कोहल की प्रिपरेशन। ये थी भी बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, मैंने तुम्हें बताई है। आगे है तो नेक्स्ट प्रिपरेशन लास्ट है और फोर्थ प्रिपरेशन है। अगर हम फोर्थ प्रिपरेशन की बात करेंगे तो वो है बाय रिडक्शन ऑफ एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आप एस्टर लो या कार्बोक्सिलिक एसिड लो, इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो बेटा, रिड्यूस कर सकते हो, सॉरी अल्कोहल बना सकते हो। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करें, इसका रिडक्शन करें या ऑक्सीडेशन? मैंने रिडक्शन लिखा है। कैसे? अरे वही सीरीज याद कर लो। एल्केन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, अल्कोहल। अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, एल्डिहाइड या फिर क्या बनता है, कीटोन बनता है। और अगर इसका भी ऑक्सीडेशन आप करोगे तो क्या बनता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। यही बताया था ना मैंने, ये बनता है इनका ऑक्सीडेशन करने पर। और इसके अपोजिट क्या बनाया था, कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन का अगर आप रिडक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। और अल्कोहल का भी अगर रिडक्शन करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, एल्केन बन जाएगा। अब आपके पास टॉपिक पे आइएगा। टॉपिक ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करके हमें
एल्कोहल बनाना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या करूं ताकि ये एल्कोहल में चेंज हो जाए? तो इसका रिडक्शन कर दो बेटा। लेकिन इसका आप तो कहोगे सर आपने तो बताया कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से एल्डिहाइड कीटोन, अरे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिडक्शन कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग करोगे तो पहले ही एल्डिहाइड कीटोन और फाइनली कहां पे पहुंच जाएगा? एल्कोहल। तो इसका क्या कर दो बेटा? स्ट्रॉन्ग रिडक्शन। और कार्बोक्सिलिक एसिड का ही डेरिवेटिव कौन होता है? एस्टर। तो एस्टर का भी आपको क्या करना है बेटा? एस्टर हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इनका रिडक्शन कर दो तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल। ये सीरीज अगर आपने याद कर ली तो ये समझो बेटा 50% आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गई। तो अब देख लें, एस्टर या कार्बोक्सिलिक एसिड लो और उसका यूज करके आपको क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है। तो देखते जाइएगा क्या करते हैं। मैं ले लेता हूं एक बार एक एल्डिहाइड या सॉरी एक कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लेते हैं मैंने ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? C डबल बॉन्ड OH और उसके इस साइड क्या जुड़ी हुई है? कार्बन चेन। ये आपके पास है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का मुझे रिडक्शन करना है। क्या करना है? रिडक्शन। इससे पहले मैं बता चुका हूं आप रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से लोगे। एक बार फिर से सुन लो, आप कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करोगे। अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा कौन से रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो। तो रिड्यूसिंग एजेंट मैं बता रहा हूं, आप कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के लिए ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हो। अगर आप ये भी भूल जाते हो तो आप क्या डाल सकते हो? H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल डाल सकते हो। ये वाले रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर सकते हो बेटा। तो एस्टर का या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के लिए ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। आप कभी भी NaBH4 मत डाल देना भाई भूल के भी। मैं NaBH4 तीसरी प्रिपरेशन में बता चुका हूं। जब आप कार्बोनिल कंपाउंड का यूज करके अल्कोहल बना रहे थे, उनका रिडक्शन करके आप अल्कोहल बना रहे थे, तो मैंने बताया था एल्डिहाइड सॉरी NaBH4 केवल और केवल किसको रिड्यूस कर सकता है बेटा? ये किसको रिड्यूस कर सकता है? NaBH4 केवल और केवल एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा या फिर किसको करेगा? इट ओनली रिड्यूस एल्डिहाइड। या फिर किसको रिड्यूस करता है बेटा? ये केवल और केवल कीटोन को रिड्यूस करता है। किसको रिड्यूस करता है? या तो एल्डिहाइड को करता है या फिर किसको रिड्यूस करता है? कीटोन को रिड्यूस करता है। कौन? ये NaBH4। लेकिन ये आपके कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब देखिएगा, ले लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये बातें हिंदी में इंग्लिश में लिख लीजिएगा। NaBH4 केवल इन दो का रिडक्शन करते हैं, इन ये और ये सबका रिडक्शन कर सकते हैं। तो अब ले लीजिए आपने रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें बताओ कौन सा लूं? मैं रिड्यूसिंग एजेंट ले लेता हूं LiAlH4। कौन सा ले लेते हैं बेटा? LiAlH4 मैंने रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया। क्या होगा? होना कुछ भी नहीं है, आपको इसका एल्कोहल बनाना है। कैसे बनाऊं इसका एल्कोहल? कैसे भी बना दो। वैसे सच्चाई तो क्या होती है, जो एल्कोहल बनाना होता है उसके अंदर जो ये कार्बन है और ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन ये वाला ग्रुप में चेंज आएगा क्योंकि इसके साथ OH तो ऑलरेडी है। अल्कोहल में क्या होता है? OH। मुझे इस ऑक्सीजन को निकालना है। इस ऑक्सीजन को निकालने के लिए क्या करूंगा? यहां से हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को प्रोवाइड करवा देता हूं, तो ये क्या बना लेता है बेटा? H2O। इस ऑक्सीजन को मैं क्या बना दिया? H2O। अब ये ऑक्सीजन निकलने के बाद इस कार्बन के दो बॉन्ड कम हो गए, इसलिए दो हाइड्रोजन इसको जोड़ दो। क्या बन गया? CH3 CH2 और क्या बन जाएगा? OH। देखो अल्कोहल बन गया या नहीं बन गया? ओवरऑल इसमें क्या हुआ है, अगर आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है तो उसके अंदर हमेशा C डबल बॉन्ड O पार्ट CH2 में चेंज हो जाता है। देख लो, चाहे इस C डबल बॉन्ड O का क्या बना है? CH2 बना है। यही बनाना। और वैसे आपने रिडक्शन कैसे किया है वो आपको पता चल गया। एक एग्जांपल और रखता हूं, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, आप खुद करोगे फिर आगे मैं बढ़ूंगा। तो आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने क्या किया, ये एक और एग्जांपल आपके सामने रख दिया बेटा। अब जल्दी से फास्टली नोट डाउन कीजिएगा और इसका बना दीजिएगा आपने क्या प्रोडक्ट बनाया है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं आपने कहां तक क्या किया है। हो गया बेटा? आपने लिख लिया होगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। तो आप ये ले लीजिए LiAlH4। मैंने कल भी तुम्हें बताया था, इससे पीछे LiAlH4 के साथ वाटर लिखा हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका क्या काम होता है, कभी इसका मैकेनिज्म देखेंगे। जब हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो इन सभी रिएक्शन का मैं आपको मैकेनिज्म की अलग से वीडियो डाल दूंगा। अगर आपका मन करे तो आप देख लेना, अदरवाइज वो नीट की वीडियो में डालूंगा मैं आपके पास, ठीक है? तो आप मैकेनिज्म चाहो तो ये H2O का काम होता है हाइड्रोलिसिस, क्योंकि इसके बगैर हाइड्रोलिसिस नहीं होता। अब देखिए क्या किया आपने किया होगा,
होगा जो C डबल बॉन्ड O है, OH तो इसमें ऑलरेडी है, इस ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन दिए होंगे, क्या बना दिया H2O, और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दिए होंगे इसका बॉन्ड पूरा करने के लिए, तो आपका ये बन गया होगा बेटा। अब आप बहुत सारे सोच रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, सर यहां पे एक बात बताओ, आपने कुछ सोचा नहीं, C डबल बॉन्ड O में से 2 हाइड्रोजन इसको, 2 हाइड्रोजन इसको, वो हाइड्रोजन आए कहां पे, अरे जहां पे भी रिड्यूसिंग एजेंट आपने लिख दिया ना बेटा, जितने चाहो उतने रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो, वो गोदाम है हाइड्रोजन का, ये LiLH4 गोदाम है, जितने चाहो ले लो, कोई बैलेंसिंग नहीं करनी होती, जितने चाहो आप ले सकते हो। ये देखो बेटा अल्कोहल बन गया या नहीं बन गया। एक एग्जांपल अब एस्टर का और लेता हूं, फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ बताऊंगा, ठीक है। पहले का एग्जांपल एस्टर का और पेश करता हूं, उसके बाद इनके बारे में कुछ बताऊंगा। तो एक एग्जांपल एस्टर का या 2 एग्जांपल एस्टर के और ले लेते हैं, लेकिन यहां पे भी आप क्या करोगे, अब एस्टर का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं मैंने एस्टर क्या होता है बेटा, C डबल बॉन्ड O के आगे O है और उसके आगे फिर से अगर कार्बन चेन आ जाती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, एस्टर नाम दिया जाता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, एस्टर नाम देते हैं। तो अब आप एस्टर ले लीजिएगा, एस्टर को अगर लोगे तो क्या बन जाएगा, देखिएगा एस्टर को लेंगे तो फिर से इसके ऊपर भी कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, LiLH4 हमने डाल दिया, LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्या बनेगा, फिर से मैं बता रहा हूं, इस बार ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड अगर डिसोसिएट होगा तो क्या बन जाएगा, अगर ये बॉन्ड टूटता है, अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो जरा ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा इस केस में। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो इस बॉन्ड के टूटने पर यहां से बॉन्ड तोड़ दो एक बार, ये पार्ट अलग हो गया, ये हो गया CH3O। इस O को मैं पहले बता चुका हूं, यहां से हाइड्रोजन दे दो, बन गया एक अल्कोहल। तो दूसरा ये अलग हो गया। अब इस कार्बन को और इस ऑक्सीजन को, इस पार्ट का जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का हुआ था वैसे रिडक्शन नहीं होगा भाई, थोड़ा सा अलग तरीके से होगा। कैसे होगा देखिएगा, 2 हाइड्रोजन इसको जोड़ देता हूं, लिख लेता हूं एक बार, ये मैंने लिख लिया, ये था, यही था, तो ये है 2 हाइड्रोजन इसको जोड़ देता हूं, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड सिंगल में, और एक हाइड्रोजन इसको जोड़ देता हूं, ये बन गया। तो याद रखना अल्कोहल सॉरी एस्टर का जब आप रिडक्शन करते हो तो कितने अल्कोहल बनते हैं, 2। ये देखिए एक ये अल्कोहल बन गया और दूसरा कौन सा बन गया, ये वाला अल्कोहल। तो कितने अल्कोहल्स बनेंगे बेटा, 2 अल्कोहल्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। एक एग्जांपल और लेता हूं, आप करना खुद। फास्ट कीजिएगा बेटा, इसके साथ में H2O लिखा हुआ मिल सकता है आपको, जल्दी कीजिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा बेटा। तो अब देखिए इसको क्या करते हैं, मैंने क्या बताया था तुम्हें, इसमें ये बॉन्ड टूटा था तो C डबल बॉन्ड O के जस्ट साथ वाला ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये वाला पार्ट रह गया, लिख लो इसको। कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट, आप H2 डाल दो निकल की प्रेजेंस में, या फिर LiLH4 डाल दो, जो आपका मन करे वो आप डाल सकते हो। LiLH4 के साथ में वाटर लिखा हुआ तो घबराना मत बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं। ये बॉन्ड टूटा इस पार्ट को, ये पार्ट था CH3O, इसको H जोड़ दिया, बन गया एक अल्कोहल। दूसरा क्या करना है, इस पार्ट को बचे हुए को वहां पे लिख लेते हैं 1 मिनट के लिए, ये मैंने आपके सामने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, ये बॉन्ड और सिंगल में तोड़ दो, बॉन्ड पूरे कर दो। इसका बॉन्ड एक हाइड्रोजन जोड़ के, लेकिन इसके एक और एक 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्डों के लिए और क्या जोड़ दो इसको, हाइड्रोजन। बोलो बेटा ये बन गया या नहीं बन गया आपके पास अल्कोहल। तो ये था भी अल्कोहल की प्रिपरेशन, कर लोगे बेटा। तो या तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो या एस्टर ले लो, उनका रिडक्शन कर दो और क्या बना लो, अल्कोहल्स बना लोगे ये। लेकिन एक बात है यहां पे, बात क्या है वो सुनो जरा। बात ये है, देखो अब आपने ये एस्टर लिया था, इस एस्टर में LiLH4 अगर आप नहीं लेना चाहते 1 मिनट के लिए तो आप उसकी जगह कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ये भी बेस्ट काम करेगा। लेकिन अकेला मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लूं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने लिया, जैसे अभी आपने रिएक्शन की थी तो इसमें आपने कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट डाला था, LiLH4 साथ में H2O। आप इसकी जगह पे H2 और निकल डाल तो दोगे बेटा, ये भी काम करेगा, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया, ये वाला भी कार्बोक्सिलिक एसिड पे काम करेगा, लेकिन इसमें अच्छी यील्ड नहीं मिलेगी, अच्छी अमाउंट में प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे ये यूज नहीं करते हैं।
लेकिन एस्टर के ऊपर ये काम करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर अगर आपने H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल डाल दिया तो अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, कम अमाउंट में मिलेगा, लेकिन एस्टर पे ये डाल दो अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन अब क्वेश्चन ये है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे अगर हम H2 यूज नहीं कर रहे तो फिर क्या यूज करें, LiLH4। लेकिन LiLH4 की भी एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, LiLH4 एक्सपेंसिव है, भाई महंगा है। क्या होता है, ये महंगा होता है। आपने रिएक्शन तो करवा दी, क्या करवाई है, इसमें तो ऑलरेडी OH है, और जब ऑलरेडी OH हो तो मैंने बताया था जो C डबल बॉन्ड O वाला ऑक्सीजन है वो इसमें से 2 हाइड्रोजन लेके क्या बनाएगा, H2O, और 2 हाइड्रोजन इसी कार्बन को आपने जोड़े थे और आपका प्रोडक्ट भी बन गया था। लेकिन ये कैसा है, जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है LiLH4, ये कैसा है, एक्सपेंसिव है बेटा, महंगा है, ये हम ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब क्या किया जाए, इसलिए क्या कहा गया, और इसको छोड़कर अगर मैं H2 यूज करूं इन प्रेजेंस ऑफ निकल तो अच्छी यील्ड नहीं मिलती, प्रोडक्ट कम अमाउंट में मिलता है। तो फिर इस प्रॉब्लम को दूर कैसे किया जाए, इस प्रॉब्लम को दूर, देखो ये यूज नहीं हो सकता, ये महंगा है, इसलिए क्या किया गया, ये किया गया भाई पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में चेंज कर लेते हैं। क्या कहा गया, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में चेंज कर लेते हैं, और फिर एस्टर पे LiLH4 की बजाय क्या यूज कर लो, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। क्योंकि H2 जो है, फिर से सुनो ध्यान से, हाइड्रोजन एस्टर पे तो अच्छा प्रोडक्ट देता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड पे अगर हाइड्रोजन देते हैं तो प्रोडक्ट कम अमाउंट में मिलता है, इसलिए हम हाइड्रोजन यूज नहीं करते थे, तो LiLH4 यूज कर लेंगे। LiLH4 महंगा है, इसलिए क्या किया गया, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में चेंज कर लेते हैं। एस्टर में चेंज करके फिर इसके ऊपर आप क्या डाल दो, H2 निकल, क्योंकि एस्टर के ऊपर दोनों काम करते हैं, LiLH4 भी काम करता है, H2 निकल। ये तो हमें करना ही नहीं है यूज, क्योंकि ये महंगा है, तो आप इस पे ये यूज कर लोगे और आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल। इसलिए क्या कहा गया, आप लिख लो, ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बाय LiLH4, during the reduction of carboxylic acid by LiLH4, it is a expensive method because LiLH4 is expensive. So to solve this problem we first change carboxylic acid into ester, carboxylic acid into ester, and then ester is reduced into alcohol using the H2 in presence of nickel, ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपके पास क्वेश्चन क्या बन गया, नोट डाउन कर लिया, क्वेश्चन ये बन गया, एसिड को आप एस्टर में कैसे लेके जाओगे बेटा, एसिड से एस्टर कैसे बनता है, वैसे आपकी 10th क्लास की रिएक्शन है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। अब 10th क्लास में क्या पढ़ा था, एक एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती थी या नहीं होती थी, तो उसी से देखते हैं। देखिएगा, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर कैसे बनता है, उसके बाद अल्कोहल बनेगा, तो देखते जाइएगा कैसे बनता है। मैंने ये कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया बेटा, ले लिया मैंने ये कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH। आपने ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आप किसके साथ करवाओ, अल्कोहल के साथ। मान लेते हैं मैंने ये अल्कोहल ले लिया, करवा दिया, और एक एसिड और एक अल्कोहल के बीच में हमेशा रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हो गई। पहले एस्टर बना रहे कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो देखो कैसे होती है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का तो OH, इस अल्कोहल का H, OH और H मिलकर क्या निकल जाता है, H2O, वाटर निकल गया। इस वाटर को कौन अब्जॉर्ब करेगा, H2SO4, क्योंकि H2SO4 का काम ही वाटर को अब्जॉर्ब करना, इसलिए हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। बाकी ये दोनों रिएक्शन कर लेंगे, क्या बन जाएगा, CH3 के जस्ट आगे कौन है, C डबल बॉन्ड O। ये C डबल बॉन्ड O, ये कार्बन अब सीधा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के आगे कौन है, CH3, ऑक्सीजन के आगे कौन है, CH3। देखो बेटा अभी एस्टर बन गया है या नहीं बन गया, इस रिएक्शन का नाम होता है बेटा एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो याद रखना, हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड है, दोबारा से आएगी, 3-4 बार आएगी आपके सिलेबस में। तो एस्टेरिफिकेशन हमने क्यों जरूरत पड़ी, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करके अल्कोहल बना रहे थे तो उसके अंदर हम LiLH4 रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे थे, वो महंगा था, इसलिए हमने पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में चेंज किया। कैसे किया, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवा ली, अल्कोहल के साथ करवाई, अल्कोहल के साथ करवाने पर आपका क्या बन गया, एस्टर, और उस एस्टर का हमने क्या कर दिया,
एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन कर दी बेटा। कौन सी रिएक्शन कर दी? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। कैसे हुई? एसिड और अल्कोहल के बीच में। अब इस एस्टर का रिडक्शन करो, किसका यूज करके? H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। क्या बन जाएगा? अल्कोहल। देखिएगा कैसे, मैं बार बार बता चुका हूं, C डबल बॉन्ड O और आगे O, ये वाला बॉन्ड टूटा। क्यों टूटा? क्योंकि इसमें OH नहीं है। अगर इसमें OH होता तो ये बॉन्ड टूटता नहीं। ये बॉन्ड टूटते ही मैंने बता रखा है इस पार्ट को, ये क्या रह गया? CH3O, इसको H जोड़ के अल्कोहल बना दिया, हो गया। अब ये पार्ट रह गया आपका, इस पार्ट को लिख लेता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको सिंगल बॉन्ड में चेंज किया। फिर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहां से हाइड्रोजन लिया, इसको दे दिया OH। इसके बॉन्ड पूरे करने के लिए 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन और जोड़ दो। देखो बेटा अल्कोहल बन गया है, नहीं बन गया? इसलिए हम पहले एसिड से एस्टर बनाएंगे, फिर उसका H2 की सहायता से रिडक्शन करेंगे और फाइनली आपका क्या बन जाएगा? अल्कोहल प्रिपेयर हो जाएगा। बोलो बेटा इसमें कोई क्वेश्चन हो तो अल्कोहल प्रिपेयर करने के लिए तो आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। अब आपके पास कुछ प्रिपरेशन आपने जितने भी किए हैं, टोटल 4 प्रिपरेशन किए हैं, तो उनके मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं आपको एक बार रिपीट, ताकि इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएं। तो देखते जाइएगा उनको हम कैसे करते हैं, उनको आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो आप अटेम्प्ट करने का तरीका भी देखिएगा। अगर आपने ये अच्छे से पढ़े हैं तो वो सब क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे। तो देखते जाइएगा कैसे करोगे आप। तो मैं बता देता हूं आपको। देखिएगा बेटा, सबसे पहला एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके पास है भाई, आप एक प्रोडक्ट बनाओ बाय द कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन का अगर मैं कैटालिटिक रिडक्शन करूं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो लिख दो, क्या बनेगा? कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉन, तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? लिख दो। ये कह रहा है अगर मैं कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ ब्यूटेनॉन अगर करूं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा वो लिखना है आपको, स्ट्रक्चर उसका। ब्यूटेनॉन का मतलब क्या है बेटा? ब्यूटेनॉन, ब्यूट मींस 4 कार्बन, ये लिख लिए भाई मैंने, हो गया। AN सारे सिंगल बॉन्ड है। ONE मतलब कीटोन है। कीटोन फर्स्ट पोजीशन पे कभी नहीं होता बेटा, यहां पे नहीं मिल सकता, यहां पे नहीं मिल सकता। तो फिर ये 2 कार्बन बच गई, जहां पे आपका मन करे लगा लो, ये बन गया कीटोन। बाकी सारे बॉन्ड पूरे कर दो इनके, ये हो गए बॉन्ड कंप्लीट। इसका कैटालिटिक रिडक्शन करो। कैटालिटिक रिडक्शन कैसे? या तो H2 डाल दो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ये नहीं डालना चाहते तो आप क्या डाल सकते हो? LiLH4। ये भी नहीं डालना चाहते तो आप क्या डाल सकते हो? NaBH4। क्यों डाल सकते हैं? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। क्या बता चुका हूं मैं ऑलरेडी आपको? कि भाई एल्डिहाइड और कीटोन अगर कहीं पे मिल जाए तो उसके लिए कौन से रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मैं लिखवा चुका हूं आपको, लिखवा चुका हूं ना, तो आपको याद होने चाहिए। क्या करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन में? सिर्फ डबल बॉन्ड सिंगल में, एक हाइड्रोजन इसको, एक इसको, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास अल्कोहल प्रिपेयर हो गया। हो गया या नहीं हो गया बेटा? ये था आपका अल्कोहल की प्रिपरेशन, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। तो ब्यूटेनॉन का क्या कर दिया? कैटालिटिक रिडक्शन। एनसीईआरटी के क्वेश्चन साथ साथ रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये आपको याद होनी चाहिए। अब एक और क्वेश्चन सुनिएगा, ये अगर आपका आ गया हो तो, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है ना बेटा तो ये साथ साथ हो जाएंगे। तो आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन। क्वेश्चन हमारे पास है हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में आप हाइड्रेशन कीजिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में आप क्या कीजिएगा? हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन। अब आप कर लीजिएगा हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन। कैसे करोगे देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको प्रोपीन लेना। प्रोप मींस 3 कार्बन और ENE का मतलब एक डबल बॉन्ड है, कहीं पे भी मैंने ये लगा लिया और ये मैंने बॉन्ड कंप्लीट कर लिए बेटा, इसके हो गए। ये प्रोपीन है, उसके अंदर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब आपको क्या ऐड करना है? वाटर। किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। अरे करवाया था या नहीं करवाया था? सबसे पहली प्रिपरेशन अल्कोहल की तो यही थी, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, उसके अंदर वाटर एडिशन। कौन से मेथड से होगा? मार्कोनिकोज रूल, क्योंकि एक जगह एंटी मार्कोनिकोज लगता भाई
कहां पे? जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं। यहां पे तो सिंपल है, तो ये किस में टूटेगा? H में और OH में। H को वहां पे जोड़ दो जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, OH को वहां पे जोड़ दो जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है, और डबल बॉन्ड को किस में चेंज कर दो? सिंगल बॉन्ड में। तो आपका क्या बन गया बेटा? ये देखो अल्कोहल बन गया या नहीं बन गया। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आपका बोलो। तो ये भी आपका कौन सा क्वेश्चन था? ये भी आपका एनसीईआरटी का था, तो आप अटेम्प्ट करके आओगे। ये आपको लिखना था, ये था बेटा, हो जाएगा। प्रोपीन से अल्कोहल बन गया, हाइड्रेशन कर दिया। ये भी आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब आप और देखते जाइएगा, मैं आपको सभी करवा रहा हूं, तो आप एक एक करके देखते जाइएगा। कर दो साफ इसको। अब आगे आपके पास क्या है वो और देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस और है हमारे पास, उन क्वेश्चंस को देखते हुए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं ताकि हमारे कंप्लीट हो जाए, अगर कुछ भी छूटे ना बीच में ही। तो अब आप देखते जाइएगा, कुछ क्वेश्चंस और हैं। ये करा है, शो हाउ आर फॉलोइंग एल्कोहल्स प्रिपेयर्ड बाय शो हाउ आर फॉलोइंग एल्कोहल्स। कौन कौन से एल्कोहल्स हैं बेटा? पहले एल्कोहल ही लिख देता हूं। एक आपके पास ये एल्कोहल दिया हुआ है, ये आपके पास एल्कोहल है, ठीक है। इस एल्कोहल को आपको बनाना है, ये कह रहा है। इस एल्कोहल को आपको क्या करना है? प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करना है? इस एल्कोहल को आपको बनाना है। कैसे बनाना है? ध्यान से सुनिए। आपको एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है। क्या लेना है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और उसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी? इसने सब कुछ दे दिया साथ में, मिथेनल के साथ। मिथेनल के साथ करवाओ। तो इसने क्या कहा है? आपको ये अल्कोहल बनाना है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है, जो आपका मन करे वो, लेकिन मिथेनल लेना है। हमने क्या पढ़ा था? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन हमने एल्डिहाइड से या कीटोन से की थी, जिसके बाद हमारा क्या बना था? अल्कोहल बना था। जिसके बाद हमारा क्या प्रिपेयर हुआ था बेटा? अल्कोहल प्रिपेयर हुआ था। क्या प्रिपेयर हुआ था? अल्कोहल प्रिपेयर हुआ था, जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ। लेकिन वहां पे मैंने कुछ बातें तुम्हें बताई थी। क्या बताई थी वो सब तुम्हें याद होगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर मिथेनल के साथ करवाते हो तो जो अल्कोहल बनता है वो कौन सा अल्कोहल बनेगा? प्राइमरी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन इस एल्डिहाइड को छोड़कर बाकी कोई भी एल्डिहाइड लोगे तो वहां पे कौन सा बनता है? सेकेंडरी अल्कोहल। और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप कीटोन से करवाओगे तो कौन सा अल्कोहल बनेगा बेटा? टर्सरी अल्कोहल। याद है या नहीं याद है? इसको याद रखना बेटा, बहुत जरूरी है, ये मैं बता चुका हूं। लेकिन अब आप अपना क्वेश्चन समझिएगा। इसने क्या कहा है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई भी लो, उसकी रिएक्शन मिथेनल से करवाओ और ये वाला अल्कोहल बनाओ। अब कंफ्यूजन हो गया बेटा, ये अल्कोहल कैसे बनाए? सबसे पहले आप मिथेनल ले लो। ले लूं मैं? यहां पे बताऊंगा मैं तुम्हें कैसे आंसर निकालना पड़ता है। ये ले लिया, इसको मैं इकट्ठा कर देता हूं 1 मिनट के लिए, जरा देखिए। ये H और ये H दोनों इकट्ठा कर दिए बेटा। ऐसे लिख सकता हूं बेटा इसको, कोई दिक्कत तो नहीं। मैंने दोनों हाइड्रोजन कंपोज किए। अब मैं इसके ऊपर कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालूं ताकि ये अल्कोहल बन जाए? देखते हैं कौन सा डाले। अब मैं कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहां पे लूं ताकि ये अल्कोहल बन जाए, तो मैच कर लीजिएगा। एक बात फिक्स है बेटा, जिस कार्बन को एल्डिहाइड या कीटोन वाला ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वही हमेशा अल्कोहल बनाता है। इस एल्डिहाइड वाले को कार्बन को ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन OH में चेंज होगा आगे चलकर। ये बात भी एक पते की है, नोट कर लेना। जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, वही ऑक्सीजन आगे चलकर OH में चेंज होगा। कब? जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप एल्डिहाइड या कीटोन किसी से भी करवाते हो, चाहे कोई भी एल्डिहाइड हो कोई भी कीटोन हो। लेकिन अब यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, यहां पे देखिएगा। अब आपके पास ये है, इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ करवानी है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ये बनाना, कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले, देखते जाइएगा। आपका ये वाला ऑक्सीजन किस में चेंज होगा? OH में। बताया मैंने, ये आ गया। रही बात, ये ऑक्सीजन इसी कार्बन को रहेगा या किसी दूसरी कार्बन को चला जाएगा? ऑक्सीजन रहेगा इसी कार्बन को बेटा, ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आएगा, कार्बन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस ऑक्सीजन के साथ में जस्ट ये जो कार्बन है ये वाली है, इतना पार्ट आपको मिल गया। अब आपको ये चाहिए, यही चाहिए ना? ये आपको कहां से मिलेगा? अरे बेटा सीधी सी बात है, अब तो आपका आंसर ही सोल्व हो गया। जब ये वाला पार्ट यहां पे है तो ये वाला पार्ट किसके साथ ले लूं?
ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ऐसा ग्रिगनार्ड रिएजेंट लो जिसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट हो, ले लो ऐसा कोई भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट, मैं बना देता हूं तुम्हारे पास सामने। तो देखते हैं कौन सा ग्रिगनार्ड रिएजेंट लेते हैं और आपको कितना याद है पिछली वीडियो से। तो देखो ये वाला पार्ट मुझे लेना है, CH3 CH और उसके साथ CH3, मुझे ये पार्ट लेना है। इस पार्ट में देखो इस कार्बन का बॉन्ड कम है, तो इस कार्बन को क्या जोड़ दो, MgCl, ताकि ये किस में चेंज हो गया, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। क्योंकि ग्रिगनार्ड रिएजेंट होता है एक तरफ कार्बन फिर मैग्नीशियम फिर कोई हैलोजन, बन गया नहीं बन गया। तो इस ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन इसके साथ करवाओ, कैसे होती है याद कीजिएगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे, तो यहां पे कौन सा चार्ज आता था, नेगेटिव, यहां पे कौन सा चार्ज आता था, पॉजिटिव। आपको पता है ये ऑलरेडी कैसा होता है, पॉजिटिव, ये ऑलरेडी कैसा होता है, नेगेटिव। एक बार फिर से बताता हूं ये पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और ये एक इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इसलिए इस पे नेगेटिव। तो क्या करोगे आप ध्यान से देखिएगा, इस पॉजिटिव को तो इस नेगेटिव को तो इस पॉजिटिव के साथ और इस पॉजिटिव को इस नेगेटिव के साथ जोड़ दीजिएगा, क्या बनता है, ये एज इट इज लिख लीजिएगा। CH2 था, इसका डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया, सिंगल में। इस ऑक्सीजन को कौन जोड़ेगा, MgCl, ये मैंने जोड़ दिया। एक एक चीज जोड़ते जाइएगा, अपने आप हो जाएगा। ये वाला पार्ट इस कार्बन को जोड़ना है, मैंने ये जोड़ दिया बेटा, देखो यही कार्बन जोड़ना था ना, इसी कार्बन को जोड़ना था, ये देखो सही जोड़ा या नहीं जोड़ा। और मैंने तुम्हें बताया था एल्डिहाइड और कीटोन पे जब आप ग्रिगनार्ड रिएजेंट जोड़ देते हो तो उसके अगला स्टेप हमेशा क्या ऐड होता है, H2O, किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। किसके प्रेजेंस में ऐड होता है, H पॉजिटिव के प्रेजेंस में। तो अब आप सोल्व कर सकते हो, अब तो आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा क्या होता है। उसके बाद इस पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और इस पे हमेशा कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और वाटर किस में टूटता है, H पॉजिटिव, और किस में टूटता है, OH नेगेटिव। ये H पॉजिटिव यहां पे जोड़ दो, OH नेगेटिव यहां पे जोड़ दो, बाकी एज इट इज है। क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH2 और उसके साथ O के साथ क्या जुड़ गया, H, बन गया या नहीं बन गया। और ये MgCl क्या करेगा, इस OH को ले लेगा, क्या बना लेगा, MgCl, और हर बार यही करते थे। ये हो गया अभी आपका, देखो यही अल्कोहल हमें बनाना था, यही बन गया या नहीं बन गया, मैच कर लेना बेटा, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो जाए, कभी बाद में कहो सर ने गलत करवा दिया, बाद में नहीं कहा जा सकता, अभी कह सकते हो आप मेरे को। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था, जब आप ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हो तो इन नेगेटिव और पॉजिटिव को खत्म कर देना बेटा। क्यों खत्म कर देना, क्योंकि हम मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे, रिएक्शन है, मैकेनिज्म में ये एरो लगती है। और ये रिएक्शन कौन सी है, पहले भी बता चुका हूं, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन है, किसके साथ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ। और इन रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो हम एल्डिहाइड और कीटोन जो यूनिट है उसमें पढ़ते हैं। ये एल्डिहाइड और कीटोन की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बेटा। कौन सी रिएक्शन है ये, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों, मैं बता चुका हूं, जहां पे अनसैचुरेशन हो, डबल बॉन्ड हो, वहां पे एडिशन होती है। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो तो वहां पे होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो तो वहां पे कौन सी होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। मेरे हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स वाले चैप्टर में ये भी मैं करवा चुका हूं, ये सब बता चुका हूं बेटा। बोलो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो कर लोगे। फिर आपके पास एक और क्वेश्चन है, एक और क्या है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और हमारे पास ऐसा ही क्वेश्चन है, एक और आप क्या करोगे, अब वही क्वेश्चन हम रिपीट करने जा रहे हैं। तो देखिएगा जरा क्या है आपके पास, एक और हमारे पास यही कह रहा है, फिर से हमें क्या करना भी, एक अल्कोहल बनाना है, ये वाला अल्कोहल बनाना बेटा। इस बार मैं आपको 20 सेकंड दूंगा, आप खुद बनाओगे, ट्राई करोगे ये अल्कोहल। लेकिन किसका यूज करके, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज करो जो आपका मन करे, लेकिन उस ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आपको फिर से मिथेनॉल से करवानी, इसके साथ करवा के कोई भी ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्शन ये अल्कोहल बनाओ। 20 सेकंड का आपके पास टाइम है। अगर पिछला एग्जांपल समझ में आया होगा तो बेटा ये पक्का आया होगा, 100% मैं आपको गारंटी देता हूं, आप कर लीजिएगा। थोड़ा सा फास्ट रिपीट कीजिएगा, देखते हैं फिर। हो गया होगा बेटा। तो अब देखते हैं, मैं ही बता देता हूं तुम्हें, आप आंसर को मैच कर लेना। देखते हैं कैसे किया आपने, आंसर को मैच करते चले जाना बेटा साथ साथ, ठीक है। आंसर को मैच करने में आपका जो मजा है वो अदर थिंग्स में नहीं है। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं इसी को दोबारा से लिख देता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। हो गया। मैं बार बार कहता हूं इसकी रिएक्शन आपको ग्रिगनार्ड रिएजेंट से जब रिएक्शन करवाने पर
आप एल्डिहाइड या कीटोन किसी से भी करवाते हो तो एल्डिहाइड और कीटोन का जो ऑक्सीजन है वो आगे चलकर किस में चेंज होता है, OH में। किस में चेंज हो जाता है, तो यानी कि ये वाला ऑक्सीजन इस OH में चेंज होगा और ये OH ये है, यही वाला, और इस ऑक्सीजन के साथ जो CH2 जुड़ा हुआ है वो जस्ट यहीं पे मिलेगा। तो ये वाला पार्ट कहां से आया है, ये वाला पार्ट तो यहां से आया, इतना पार्ट मिल गया। तो अब आपको ये पार्ट चाहिए, ये पार्ट किसके साथ ले लो, आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ले लो। तो ये पार्ट मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ले लेता हूं, ये पार्ट लेना मुझे, ये पार्ट इतना, ये इसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओ, यहां पे मैग्नीशियम और इधर कोई भी हैलोजन, मैंने इस बार ब्रोमीन जोड़ लिया, मुझे ये पार्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ले लिया, आ गया होगा। आगे आप कर लो सोल्व, क्या है इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव। ये ऑलरेडी कैसा होता है, पॉजिटिव, यहाँ पे इस कार्बन पे नेगेटिव। ये MgBr यहाँ पे जोड़ दो, इस CH2 को इस कार्बन से बना दो, फिर कंप्लीट कर दो, ये CH2O यहाँ पे MgBr बन गया होगा। अब ये CH2 इस कार्बन से जुड़ेगा, ये मैंने यहाँ पे ये जोड़ दिया। बोलो बेटा इसमें कुछ क्वेश्चन हो तो आपका हो गया। अगला केस क्या है, अगला केस तो आपको ऑलरेडी पता है, वाटर डालते हैं किसके प्रेजेंस में, एसिड, इस पे ऑलरेडी कैसा होता है पॉजिटिव, इस पे कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव। ये किस में टूटेगा, इट डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जोड़ दो फिर H पॉजिटिव को तो इस नेगेटिव के साथ, सॉरी ये गलत कर दिया भाई, इस पे होता है नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ध्यान से रखना। अब इस OH नेगेटिव को इसके साथ जोड़ दो, फिर आपका क्या बन गया देखिए, ये पार्ट एज इट इज, इसको क्या जुड़ा हुआ है CH2, इस CH2 को कौन जुड़ा हुआ है OH। ये देखो भाई ये अल्कोहल आपका यही बन गया स्टार्टिंग वाला, मैंने OH उसमें ऊपर लिख दिया, इसमें साइड में कोई दिक्कत नहीं है। और ये MgBr को कौन जुड़ेगा, ये OH, तो ये देखो MgBr था, इसको मैंने ये OH जोड़ दिया, ये आपका रिमूव हो जाएगा, कर लोगे बेटा। ये था बेटा आपके पास अल्कोहल की प्रिपरेशन। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आपको क्या आना चाहिए बेटा, सोल्व करना आना चाहिए, हो जाएगा। अब हम आगे और बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, एक दो एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और रखूंगा बेटा। अगर आपने ये सारी प्रिपरेशन की है अल्कोहल की तो ये समझो आपको ये सारे तैयार साथ साथ हो गए हैं बेटा, सब कुछ आपका साथ साथ तैयार हो गया है। तो देखते जाइएगा एक और हम क्या लेते हैं, एक और मैं क्या लेता हूं आपके सामने, एक और मैं डालता हूं, क्या डालते हैं बेटा, मान लेते हैं मैंने इस बार ये वाला दिया हुआ है बेटा आपके पास, ये वाला है, हमने ये लिया, इसके ऊपर मैंने NaBH4 डाल दिया। कंप्लीट द रिएक्शन पूछ रहा है, कंप्लीट करो रिएक्शन को, कैसे करोगे, थोड़ा सा फास्ट करो बेटा जल्दी, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं, तो थोड़ा सा फास्ट रिपीट कीजिएगा। मैं 10 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूं, आप खुद कीजिएगा। हो गया होगा, अब आप देख लीजिएगा, क्या देखोगे, देखो मैंने बताया था ये एल्डिहाइड है और ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है, इस एल्डिहाइड को क्या कर सकता है, रिड्यूस। तो कैसे होगा वो आपको पता है, पहले आप लिख लीजिएगा, बाकी एज इट इज। ये था C डबल बॉन्ड OH, कैसे होता है रिडक्शन, ये डबल बॉन्ड सिंगल में, एक H इसको जोड़ दो CH2, एक H इसको जोड़ दो, देखो बेटा क्या बन गया आपका, अल्कोहल प्रिपेयर हो गया है नहीं हो गया। ये थे बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स विद देयर एग्जांपल। अगर आपने साथ साथ किए हैं तो ये समझो आपका कंप्लीट तैयार हो गया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। मेरे इसी चैनल पे आपको फिजिक्स की भी वीडियो मिल रही है, रवि पथेरिया की फिजिक्स की वीडियो, जिसमें सेकंड यूनिट चल रही है आपकी फिजिक्स की। आप एक बार मेरे कहने से ट्राई की, प्रिपरेशन बेटा कंप्लीट हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा बहुत। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सबसे पहला तो आपको पता है, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलुबिलिटी, इन सब को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आज हमारे पास है अल्कोहल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं अल्कोहल्स की, तो सबसे पहला हमारे पास ये कह रहा है, हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ज्यादा नहीं होता बेटा हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज में, दो चीजें आप बता दो, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और सोलुबिलिटी, काफी है। हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें, किसकी, अल्कोहल्स की मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की, जहां पे भी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट हुई है, पिछली यूनिट में भी मैंने बताया था जब हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन किए थे, आज फिर वही है। दो तीन रूल्स हैं जिनके ऊपर आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड होता है। सबसे पहले रूल की अगर मैं बात करूं तो कौन सा रूल है बेटा, फर्स्ट रूल की अगर मैं बात करूं तो आप सबसे पहले चेक करोगे मोलर मास। किसको चेक करोगे बेटा,
मोलर मास। किसको चेक किया जाता है? मोलर मास को चेक किया जाता है। मोलर मास में क्या कर रहा है? मोलर मास हाई होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होगा? हाई। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। हायर द मोलर मास हायर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जहां पे मोलर मास हाई होता है इट मींस उस कंपाउंड का साइज कैसा होता है? लार्ज। इसका मतलब उस कंपाउंड का साइज है लार्ज। और जब वो कंपाउंड लार्ज साइज का होता है, जब वो कंपाउंड कैसा होता है? लार्ज साइज का, तो उसके अंदर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई हो जाते हैं। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो साइज पे डिपेंडेंट होते हैं, और साइज पे डिपेंडेंट होते हैं इसलिए क्या करा उनका, अगर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज पे डिपेंडेंट है, साइज लार्ज, तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई। और वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को डिसाइड करते हैं। हमने फर्स्ट ये पढ़ रखा है ऑलरेडी, आपको पता है। लेकिन मोलर मास अगर कंपेरेबल है, हाई नहीं है, अगर मोलर मास हाई है तब तो हमारे लिए बेस्ट है। लेकिन हम जो अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना बेटा, यहां पे जब भी आपको कोई एग्जांपल दिया जाएगा उनका मोलर मास कंपेरेबल, दो मान लेते एक ए दे दिया एक बी, तो इनका मोलर मास आपको कंपेरेबल मिलेगा। कंपेरेबल का मतलब क्या होता है? अभी मोलर मास से आप इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को नहीं बता पाओगे किसका हाई है किसका लो है। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि इनका मोलर मास कंपेरेबल है, सेम सा मिलेगा। लेकिन मोलर मास कब तक का कंपेरेबल माना जाएगा? पिछली यूनिट में मैंने बताया था जब इनके मोलर मास में 15 तक का डिफरेंस है। 15 का बेटा अगर मैं अच्छे से बताऊं तो 20 तक का भी अगर डिफरेंस होना, मान लेते इसका मेल्टिंग पॉइंट 200 है और इसका मोलर मास 200 है और इसका मोलर मास 220 है, तब भी हम ये मान के चलेंगे ए और बी का मोलर मास कंपेरेबल है, तो उस पे ये वाला रूल काम नहीं करेगा। हम ये नहीं कह सकते इसका मोलर मास हाई है तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा, ये रूल काम नहीं करेगा। ये रूल कब काम करता है? अगर ऐसा होता है इसका 200 है इसका 240 है, तब हम कह सकते थे भाई इसका मोलर मास हाई है और इसका मोलर मास लो है तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। लेकिन अगर 15-20 तक का डिफरेंस है तो उन दोनों कंपाउंड के मोलर मास को आप कंपेरेबल मान के चलोगे, वहां पे फर्स्ट रूल नहीं लगाओगे। बात दिमाग में बढ़ गई या नहीं, घुस गई या नहीं घुस गई बेटा? तो फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा है, आप मोलर मास चेक कीजिएगा। जिन दो कंपाउंड का आपसे पूछे किसका मोलर मास हाई है, तो सबसे पहले आप मोलर मास चेक कर लो। मोलर मास चेक करने के बाद ये देखो उनके मोलर मास में कितना डिफरेंस है, 15 से 20 तक का डिफरेंस है, तो आप उसको ये मान के चलोगे भाई कोई डिफरेंस नहीं है, इनका मोलर मास कंपेरेबल है, तो वहां पे फर्स्ट रूल मत लगाना बेटा। आ गया है नहीं आ गया समझ में? फिर क्या लगाओगे? फिर हम सेकंड रूल लगाएंगे। सेकंड रूल क्या कहता है बेटा? सेकंड रूल देखिए, अब इसका सेकंड रूल ये है, मोलर मास अगर आपका कंपेरेबल है, मोलर मास अगर कंपेरेबल आता है तब हम क्या करते हैं बेटा? अगर आपका मोलर मास कंपेरेबल आया है तो मोलर मास कंपेरेबल आने के बाद हम क्या करते हैं? मोलर मास कंपेरेबल आने के बाद सेकंड रूल लगाते हैं, और सेकंड रूल कहता है आप तीन चीजों को चेक करोगे। क्या क्या चेक करोगे? सबसे पहले चेक करो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं है किसी भी कंपाउंड में। दूसरा क्या चेक करो? दूसरा आप चेक करो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन तो नहीं है कहीं पे। और तीसरा आप क्या चेक करोगे? तीसरा आपका ऑलरेडी होता भी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिस्पर्सन फोर्सेस जिनको बोलते हैं, वो तो हर जगह होते हैं, लेकिन ये दोनों चेक करो मेनली। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे पता चलेगा है या नहीं है? पिछली यूनिट में भी बता था, आज फिर बता देता हूं। अगर आपके उस किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन प्रेजेंट है, प्लस में वो किसके साथ जुड़े हुए हैं? अगर हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, तीन ये एलिमेंट है और अगर ये हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आपके कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका मतलब आपके कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर है। अगर ऐसा है तो अगर ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन है और वो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अदरवाइज नहीं है। दूसरा डाइपोल डाइपोल कैसे पता करोगे? जिन दो एलिमेंट के बीच में बॉन्ड है, मान लेते हैं आपके पास कोई ऐसा आ जाए जिसके अंदर जो बॉन्ड है वो मान लेते हैं मैंने ले लिया C और F के बीच का,
ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए जिसमें ये बॉन्ड हो, तो हम कह सकते हैं कार्बन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये कैसा होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव, इसलिए इसके अंदर कौन सी अट्रैक्शन हो सकती है, डाइपोल डाइपोल। जिस कंपाउंड में आपको ये लगे यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, और ये भी नहीं है तो सबसे लास्ट में क्या होगा, डिस्पर्शन। तो ये सेकंड रूल काम करेगा अगर मोलर मास कंपेरेबल आ जाए। फिर आप ये तीन चीज चेक करो, ये तीन चीज चेक करने के बाद अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है तो आप बिना कहे लिख देना भी सबसे हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। किसका होगा, सबसे हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा। अगर ये नहीं है तो दूसरे नंबर पे डाइपोल डाइपोल वाले का होगा, और ये भी नहीं है तो तीसरे नंबर पे किसका होगा, डिस्पर्शन फोर्स वाले का होगा। किसका होगा, डिस्पर्शन फोर्स वाले का होगा। एक एग्जांपल रखता हूं आपको समझाने के लिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, देखते जाइएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो, ये आपने पिछली यूनिट पढ़ी थी हेलो एल्केन, उसका एग्जांपल लिया, क्योंकि हमेशा कंपैरिजन जो पीछे पढ़ चुके हैं उसके साथ करते हैं। और मैंने अब ये इस यूनिट का ले लिया, इस यूनिट का ये रहा। इस यूनिट का क्या है, ये अल्कोहल है। आप अपने आप बता दोगे फिर पिछली यूनिट से अल्कोहल का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा, क्योंकि जब दो चीजों का कंपेयर करते हैं ना तो उनका मोलर मास हम कंपेरेबल मान के तब करते हैं बेटा, कभी भी आपसे आ जाए तो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये रूल है। अब देखो, इसका मोलर मास आप निकालो, 12 कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, एक 3 का 3 और 19 इसका, कितना हो गया बेटा, नियर अबाउट 34 हो गया। इसका कैलकुलेट करेंगे, 12 और 3 15 और 16 इसका 31 और एक ये 32, तो 32 नियर अबाउट। दोनों का कैसा है, कंपेरेबल। फर्स्ट रूल तो नहीं लगेगा, नहीं लगाना, तो फिर कौन सा रूल लगेगा, सेकंड रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा बेटा, सेकंड रूल लगेगा। अगर मैं अब सेकंड रूल लगाऊं तो इन दोनों में देखो, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी भी, नहीं होगी। क्यों, फ्लोरीन तो है लेकिन वो किसके साथ नहीं जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन के साथ। नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन इसमें देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसमें कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हो गया। इसमें क्या, फिर इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव, तो इसमें कौन सी अट्रैक्शन है, डाइपोल डाइपोल वाली है। तो अब ये बताओ, सबसे हाई मैंने किसका बता रखा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले का। तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा बेटा, हाई होगा, और इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, हमने जो पिछली यूनिट पढ़ी थी हेलो एल्केन या +1 में पढ़े थे हाइड्रोकार्बन, उनकी कंपैरिजन में हमारे जो अल्कोहल है उनका क्या होगा बेटा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। लेकिन कब, जब मोलर मास कंपेरेबल होगा, तो हम यही कहेंगे व्हेन द मोलर मास इज कंपेरेबल then alcohols have high melting boiling point as compared to haloalkane and hydrocarbon which was explained in +1 class. Because क्यों अभी ऐसा, because in alcohols contain hydrogen bonding, alcohol के अंदर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर। कौन सी बोला जाता है बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मैं आपको बोल देता हूं। तो आप क्या लिखोगे, when the molar mass is comparable, when the molar mass is comparable then alcohols have high melting and boiling point, alcohols have high melting and boiling point as compared to haloalkanes and hydrocarbons, because in alcohols contain intermolecular hydrogen bonding, in alcohols contain intermolecular hydrogen bonding। हो जाएगा बेटा। अब एक एग्जांपल और रखता हूं, अभी तक तो पीछे जो पढ़ा उनके साथ कंपेयर चल रहा है बेटा, तो उन्हीं के साथ एक एग्जांपल और रखता हूं। आपके एनसीईआरटी में ये प्रोपेन आप सबने सुना है या नहीं सुना, और एक है प्रोपेनॉल। किसका हाई होगा भी, सीधी सी बात है, इसका होता है CH3 CH2 CH3, और इसका फॉर्मूला होता है प्रोपेनॉल, 3 कार्बन का अल्कोहल। दोनों का मोलर मास कैलकुलेट कर लो। पहली बात तो इसका मोलर मास भी आई है, दूसरी बात इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए किसका हाई होगा, अल्कोहल्स का हाई होगा। तो आप लिख लेना, इन प्रोपेनॉल कंटेन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सो इट हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू प्रोपेन। लिख लोगे बेटा, प्रोपेन एंड प्रोपेनॉल विच हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। हो जाएगा। अब बात आती है, अदर ग्रुप के साथ कंपेयर कर चुके हैं, अब अल्कोहल के अंदर ही घुस जाओ। अल्कोहल की अल्कोहल से कंपेयर करोगे तब किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा,
क्योंकि अल्कोहल के अल्कोहल से कंपेयर करोगे तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों में होगी जब दो अल्कोहल को देखेंगे। तो यही कह रहा है, मान लेते हैं मेरे पास एक ये वाला अल्कोहल है और दूसरा मेरे पास ये वाला अल्कोहल है और तीसरा मेरे पास ये वाला अल्कोहल है। अब आप ये बताइएगा किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। तो अब आप एक ही बात कह सकते हो, कार्बन की संख्या बढ़ेगी। देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो मोलर मास बढ़ेगा, मोलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई। कैसे भी लिख लो, हायर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्कोहल्स, केवल अल्कोहल अल्कोहल की कंपेयर कर रहे हैं, देन हायर द मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। देखो, इसमें एक कार्बन था, इसमें दो हो गए, इसमें तीन, तो क्या हो गया? यहां पे देखो, इसमें OH है इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए ये वाला फैक्टर तो काम ही नहीं कर सकता। क्यों? सभी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो कौन सा फैक्टर काम करेगा? कार्बन बढ़ते हैं ना बेटा, एक फैमिली कोई भी उठा लो, मैंने अल्कोहल की फैमिली उठाई तो अल्कोहल के मेंबर का ही अगर मैं कंपेयर करूंगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। कैसे इंक्रीज होगा? जैसे जैसे क्या बढ़ता जाएगा बेटा? कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है आपके पास? इंक्रीज हो जाता है। हो जाएगा बेटा। अब आपके पास एक और क्वेश्चन बन गया, अल्कोहल्स के अंदर ही चल रहे हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास क्या बन गया? एक और क्वेश्चन हमारे पास ये बन गया, अगर हम क्या करें, 3-4 अल्कोहल दे दिया लेकिन मोलर मास सेम है। मान लेते हैं मेरे पास एक ये दे दिया, वैसे पिछली यूनिट से आपको सब कुछ आ जाना चाहिए। मैंने ये ले लिया, दूसरा मैंने ये ले लिया और तीसरा मैंने ये ले लिया बेटा। आया, अब देखते हैं, अब आप खुद बताओगे। ये ले लिया, अब चारों में 1 2 3 4 कार्बन है तीनों में और एक OH है, सबका मोलर मास सेम आप निकाल के देख लेना। तो अब क्या करोगे? और सभी में OH है, अब क्या करें? कार्बन सेम है, कार्बन अलग अलग होते तो हम कह देते जिसमें कार्बन ज्यादा उसी का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई। अब आपका कौन सा फैक्टर काम करेगा? अब ब्रांचिंग वाला फैक्टर काम करेगा बेटा। कौन सा करेगा? पिछली यूनिट में बताया था, ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी उतना ही क्या होगा? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट विल बी लो। तो आप क्या लिखोगे? व्हेन द ब्रांचिंग इंक्रीजेस इन अल्कोहल्स देन melting boiling point decreases because due to branching close packing not takes place। अगर ब्रांचिंग हो जाएगी तो क्लोज पैकिंग नहीं होगी। कैसे नहीं होगी बेटा? वैसे पिछली यूनिट में डिस्कस कर चुका हूं, तो देखते जाइएगा कैसे नहीं होगी ब्रांचिंग के बाद। देखो, इसका 4 कार्बन की चेन है, मैं इस 4 कार्बन की चेन को ऐसे बना सकता हूं, 1 2 3 4 और ये OH जुड़ा हुआ। इसी का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो इसके साथ बिल्कुल क्लोजली पैक हो सकता, क्योंकि ये एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा बेटा, 1 2 3 1 2 3, दूसरी पे ये ब्रांचिंग थी और ये OH। अगर इसका दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो ऐसे आएगा बेटा, ये देखो, ये क्या नजदीक आए? नहीं आए। क्यों? इस ब्रांचिंग ने इनको नजदीक ही नहीं आने दिया। जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतनी ही क्लोज पैकिंग नहीं होगी। क्लोज पैकिंग नहीं होगी तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उनका कैसा हो जाएगा बेटा? लो हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंडेंट होता है बेटा? मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग पे भी डिपेंडेंट होता है। हो जाएगा। ये था आपका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, मैंने कंप्लीट आपको निष्कर्ष निकाल के बता दिया। पिछली यूनिट में भी बताया था, यहां पे भी। एक बार मेरी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की वीडियो को आप अच्छे से देख लो तो आपको किसी भी चैप्टर के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। हो जाएगा बेटा। अब अगली देखिए, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ आगे हमारे पास क्या कह रहा है? नेक्स्ट है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया तो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है बेटा सोलुबिलिटी। दूसरी कौन सी होती है? सोलुबिलिटी। दो प्रॉपर्टीज होती हैं, तो दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या है? सोलुबिलिटी। अगर मैं सोलुबिलिटी की बात करूं, सोलुबिलिटी को देखें, सोलुबिलिटी को चेक करें, तो अब किसका हाई होगा? सॉरी, कौन सोलुबल होगा? तो अल्कोहल्स जो होते हैं बेटा, वो अल्कोहल्स वाटर में सोलुबल होते हैं। पिछली यूनिट में जब हमने हेलो एल्केन्स पढ़ा था तो बताया था वो इनसोलुबल होते हैं। उसका रीजन अच्छे से देख लेना बेटा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बता भी दिया था तुम्हें वो क्यों इनसोलुबल है, क्योंकि उसमें एनर्जी का कुछ सिस्टम था, वो मैंने बता दिया था। आज फिर देखो अल्कोहल्स वाटर के अंदर सोलुबल क्यों है। ये रीजन, 2-3 रीजन आप लिख सकते हो। पहली बात तो अल्कोहल्स क्या करते हैं?
एल्कोहल्स जब वाटर में डाले जाते हैं तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। ये क्या बना लेते हैं बेटा? वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट होती है जो एल्कोहल्स में है। एल्कोहल्स में कौन प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन। इन तीनों में से कोई एलिमेंट होना जरूरी है और एल्कोहल्स में ऑक्सीजन है, इसलिए एल्कोहल्स वाटर के साथ क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो कोई भी कंपाउंड वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो वाटर में क्या होता है? सोलुबल होता है। और अगर आप ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आपको मैंने पिछली यूनिट में बताया था, वो भी है, लेकिन पिछली यूनिट में आपका एनर्जी वाला ही आपको लिखना पड़ेगा, तभी अच्छे नंबर मिलेंगे। यहां पे आप सीधा लिख सकते हो एल्कोहल्स फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, सो दीज आर सोलुबल इन वाटर। लेकिन यहां पे अगर उसी एनर्जी की टर्म में आप लिखना चाहते हो तो पहले आप बताओगे एल्कोहल सोलुबल होते हैं वाटर में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, उसके बाद आप एनर्जी का भी एक्सप्लेन कर सकते हो। कैसे? पहले आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो, ये आपका एल्कोहल्स होता है, ठीक है, ये आपके एल्कोहल्स हैं। इन एल्कोहल्स में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा, ये आपके एल्कोहल्स हैं और इन एल्कोहल्स के अंदर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी तरीके से आपका वाटर है, वाटर के अंदर भी क्या प्रेजेंट होती है? ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर के अंदर भी, है या नहीं है बेटा? ये वाटर है। अब जब इन दोनों को मिलाओगे तो नई बॉन्डिंग देखो कैसे बनेगी। नई बॉन्डिंग ऐसे बनती है, एक अल्कोहल का पार्टिकल, एक किसका पार्टिकल आएगा? वाटर का, ये बन गई। एक फिर अल्कोहल का पार्टिकल, ये बॉन्डिंग बन गई, और एक फिर किसका आएगा? वाटर का। ये न्यू बॉन्डिंग है। और ये न्यू बॉन्डिंग भी कौन सी है? न्यू बॉन्डिंग भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इन दोनों के अंदर भी ऑलरेडी कौन सी बॉन्डिंग थी? इन दोनों के अंदर भी ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। ये अल्कोहल्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन क्या है, जब ये नई बॉन्डिंग बनती है तो इसमें इतनी एनर्जी रिलीज होती है जो इस वाटर की बॉन्डिंग को और अल्कोहल की बॉन्डिंग को तोड़ सकती है। और तोड़ने के बाद जो नई बॉन्डिंग बनेगी उसमें इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि वो इन बॉन्डिंग को तोड़ पाए, इसलिए अल्कोहल्स क्या होते हैं? वाटर में सोलुबल होते हैं। तो क्या लिखोगे? व्हेन अल्कोहल्स एंड वाटर फॉर्म द न्यू हाइड्रोजन बॉन्ड देन so much energy is released which can break old hydrogen bonding of water and old hydrogen bonding of alcohol। इतनी एनर्जी यहां से निकलेगी जो इस ओल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर और अल्कोहल में प्रेजेंट है इसको तोड़ के, सो अल्कोहल्स आर सोलुबल इन वाटर। इसलिए अल्कोहल्स क्या होते हैं बेटा? सोलुबल होते हैं। इनमें कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको क्या है एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये होता भी वाटर के अंदर अल्कोहल्स क्या होते हैं? सोलुबल होते हैं। अब